नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल दिल्ली आईएएस एकेडमी जांजगीर की ब्रांच में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग ने कंप्यूटर के सीरीज प्रारंभ किए थे। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग का ये 6वां क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछले क्लास का जो सभी वीडियो उसको देख लिए होंगे। और ये हमारा जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगामी जो हमारे एग्ज़ाम हैं 15 सितंबर को आप लोग का हॉस्टल वार्डन का होने वाला है। और साथ ही साथ अभी देखा जाए तो 28 जुलाई को आप लोग का जो हमारा हाई कोर्ट के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई थी आप लोग का सहायक ग्रेड 3 का, उसका भी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो एक सार्थक साबित हो सकता है। तो चलो आइए, उठा लीजिए कॉपी पेन और अपना जो सपना है उसको पूरा करने में खुद आप लोग भीड़ जाइए। देखो दोस्तों, सपना वही है जिसको आप लोग डेली निरंतर देखते हो और उसी को पूरा करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हो। यदि सपना देखते हो तो उस सपना को पूरा करना सीखो दोस्तों। सपना तो सब देखते हैं, लेकिन सही सपना वही होता है जिसको जो सपना सोने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का जगते हुए सोते हुए सपना तो कई प्रकार से देखा जा सकता है, लेकिन सामने में जो मेहनत करके जो सपना देखता है वही सपना पूरा होता है। तो आइए, इसी वीडियो के साथ हम लोग जो सपना को पूरा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मज़े के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा ज़िंदगी है जिसमें हमारा मंजिल छुपा हुआ है। इसी मंजिल को हमें हासिल करना है। चलो दोस्तों, ठीक है, समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोग का टॉपिक रहेगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस के बारे में टोटल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हमारा आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में नहीं पूछा गया। हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन बना हुआ है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना। अब मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को टोटल याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे हम लोग लाइव आएँ या हम लोग वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हम लोग किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहली बात, हम लोग आउटपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डाटा क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वे सभी चीज़ें जब हम लोग किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करते हैं और वही डाटा इनपुट होने के बाद सीपीयू में जा कर के प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जिस डिवाइस में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वही हमारा आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मॉनिटर में हमारा पूरा रिजल्ट दिखाई देता है, हार्ड कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखते हैं हम लोग। वही जो हमारा जो सॉफ्ट कॉपी होता है, उसी सॉफ्ट कॉपी को हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में निकालते हैं, है ना भाई। तो समझना एक छोटी सी चीज़ है ना। सबसे पहले समझना है, हमें क्या समझना है कि हमारा सबसे पहले हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस क्या है, पहले यह समझना है। ठीक है, सबसे पहले समझो आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट है ना, आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले समझते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसमें हम लोग इनपुट डाटा के माध्यम से या इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग हो करके जिस डिवाइस में हमारा डाटा आप लोग के रिजल्ट के रूप में या आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, वही हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है ना भाई। तो याद रखना आप लोग, है ना, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही तो हम लोग इनपुट करेंगे ना डाटा को। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को क्या करेंगे? इनपुट, है ना। डाटा को इनपुट करते हैं या डाटा को निर्देश या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। यही डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद सीपीयू में जाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन के रूप में या आप लोग का
रिजल्ट के रूप में जिस डिवाइस पर शो होता है या दिखाई देता है आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हम लोग लिख दिए 2 + 2, वो आप लोग का इनपुट डाटा हो गया। वही इनपुट डाटा प्रोसेस हो करके आउटपुट के रूप में आप लोग को इन्फॉर्मेशन के रूप में मॉनिटर में 2 + 2 = 4 दिखेगा। तो मॉनिटर हमारे एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वो सॉफ्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हमारे आउटपुट डिवाइस में दिखेगा और उसको हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में भी निकाल सकते हैं, है ना भाई। चाहे सॉफ्ट के रूप में हो चाहे हार्ड कॉपी के रूप में, हम लोग यूज़र जो है उसको क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से करेगा, है ना भाई। तो याद रखना, आउटपुट डाटा याद रहेगा। इसके बाद देखेंगे, है ना, इसके बाद देखेंगे कि हम लोग अब समझते चलना आप लोग। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझना। इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, है ना भाई। तो इंपॉर्टेंट आपको लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में देखोगे तो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस क्या होगा, चलो देखते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे ट्रिक याद रखना। आप लोग क्या याद रखोगे? ट्रिक बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आउटपुट को पूछा ही जाता है कि इसमें से कौन आउटपुट है, इसमें से कौन इनपुट है ना भाई। तो इनपुट को मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। आज ये आप लोग का याद रखना, आउटपुट डिवाइस में हमारा एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। वो ट्रिक है, देखो बेटा, MP, SP, HP, ये 6 जो चीज़ है, MP, SP, HP, ठीक है ना। तो MP, SP, HP चीज़ को याद रखना। ये क्या क्या मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये 6 चीज़ आप लोग को याद रहेगा तो हमेशा आप लोग को आउटपुट डिवाइसेस हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। तो चलो देखो, तो समझना आप लोग को क्या हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना M फॉर हो जाएगा मॉनिटर। M फॉर क्या हो जाएगा? मॉनिटर। फिर P फॉर याद रखना है, M फॉर मॉनिटर। P फॉर याद रखना है प्लॉटर। क्या याद रखना है? प्लॉटर एक हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक, याद रहेगा MP से। MP के बाद देखते हैं हम लोग S और P से। S से याद रखना है आप लोग को स्पीकर। क्या याद रखना है? स्पीकर याद रखना है, स्पीकर। P से याद रखना है आप लोग को, ये प्लॉटर हो गया। और P से याद रखना है आप लोग को प्रिंटर। क्या याद रखना है? प्रिंटर। प्रिंटर यहाँ पर भी याद रख सकते हो, इस P के बदले या प्लॉटर, आपको जो भी मन लगे, है ना। तो मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, 4 चीज़ हो गए, MP और SP। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 2 और चीज़ बच गए, H और P। H से याद रखना है बेटा हेडफोन। क्या याद रखना है? हेडफोन। हेडफोन याद रखना है। तो S फॉर हेडफोन। हेडफोन हमारा किस प्रकार का डिवाइस है करके पूछा जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है। अब इसके बाद P से याद रखना है आप लोग प्रोजेक्टर याद रखना है। प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर भी आप लोग का क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ये ट्रिक के माध्यम से याद रखो बेटा सारी चीज़ें, और नए चीज़ें और मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सारी बातें याद रहेगी ना, तो कहीं भी कभी भी आप लोग आउटपुट या इनपुट डिवाइस को पहचान करके एग्जाम में बना सकते हो। आ रही होगी बात समझ में, उम्मीद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें MP, SP, HP ट्रिक याद रहेगा, है ना। तो याद रहेगा ये। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देख लेते हैं बेटा कि ध्यान से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करेंगे तो मॉनिटर को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रिंटर को पढ़ेंगे, फिर प्लॉटर को पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर को। पहले पढ़ेंगे, नहीं सॉरी, पहले जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर को, पहले पढ़ेंगे, ठीक है, मॉनिटर को।
पहले मॉनिटर को पढ़ेंगे, है ना। मॉनिटर में हमेशा कभी कभी एक एग्जाम 2 क्वेश्चन पूछा दिया जाता है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन। सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग प्रिंटर के बारे में। सेकंड में किस में पढ़ेंगे? प्रिंटर के बारे में, ठीक है। थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग प्लॉटर के बारे में। ये हमेशा से जब भी एग्जाम में बना है, चाहे आप लोगों का हॉस्टल वार्डन हो, चाहे हमारा सहायक ग्रेड 3 हो, चाहे बैंक पीओ हो, जो भी हो, ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर सबसे ज़्यादा आप लोगों का किस में बना है? प्रिंटर से ज़्यादा क्वेश्चन बना है। बाकी आप लोग का स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये तो सबको पता ही है कि आउटपुट डिवाइस है। तो मुख्य रूप से इसको आप लोग को डील करके तीनों को पढ़ना है कि इनमें से किसी से भी आप लोग का क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। क्लियर है बेटा? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ रहे होगे आप लोग, समझ रहा हूँ मैं, है ना। तो चलो अब डील करते चलते हैं और अच्छे से हम लोग क्या कर चलते हैं? पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। चलो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग को लिख के लाया हूँ। पीपीटी में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है बोलते हो सभी लोग। मुझे तो पीपीटी में मज़ा नहीं आता, ऐसे ही पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है, डिमांड रहता है कि सर पीपीटी में पढ़ाते, मैप को देखते, चित्र को देखते तो और अच्छा ज़्यादा समझ में आता। तो चलो आइए, आप लोग के डिमांड के अनुसार मैं आप लोग को चित्र ग्राफिक्स के अनुसार पढ़ाता हूँ, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, चलो देखिए। देखो सबसे पहले मैं क्या बताया, आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अर्थात कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है ना भाई। मॉनिटर को छू सकते हैं, प्लॉटर को छू सकते हैं, हेडफोन को छू सकते हैं, सभी को छू सकते हैं, उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तथा किसी भी भाग तथा सूचना के किसी प्रकार से ध्वनि, डाटा, मेमोरी, आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसों में सामान्यतः एक मॉनिटर और प्रिंटर, ईयरफोन या हेडफोन तथा प्रोजेक्टर, ये सभी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बताया हूँ मैं, है ना। ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ये आप लोग का प्रिंटर है, ये आप लोग का मॉनिटर है, ये हमारा हेडफोन है, ये स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जीपीएस लोकेशन है, प्लॉटर है, वीडियो कार्ड है ना भाई, स्पीकर है, साउंड कार्ड है, ये सब हमारा क्या है जी? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? तो आप लोग को आउटपुट को मैं बता दिया हूँ, MP, SP, HP, ये चीज़ें याद रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो? कभी भी कुछ भी बना सकते हो, है ना भाई। तो कभी भी ये ट्रिक याद मत भूलना, MP, SP और HP को। ये चीज़ें भूलोगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। M4 क्या बताया मैं? मॉनिटर, ठीक है। P4 क्या बताया? प्रिंटर याद रखना या प्लॉटर याद रखना। S4 याद रखना, स्पीकर, ठीक है ना भाई, स्पीकर बताया मैं, स्पीकर है ना, स्पीकर। ये P4 फिर प्लॉटर को याद रख लेना आप लोग, ठीक है, प्लॉटर को। फिर H4 हेडफोन को याद रख लेना, बोला हूँ मैं हेडफोन को, है ना। और P4 याद रखना, प्रोजेक्टर। ये चीज़ें आप लोग याद रख लेना। इतना सारा चीज़ हमारा क्या है आपका? इतना सारा चीज़ बेटा आपका समझ में आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? समझ में आएगा सभी आउटपुट, है ना। ये पर यहाँ पर और नया चीज़ देखने को मिलेगा, जीपीएस लोकेशन, है ना। तो जीपीएस लोकेशन आपका क्या हो जाएगा? हमारा देखा जाए तो जीपीएस लोकेशन आप लोग का जो लोकेशन होता है ना, हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर कोई भी बोले, कुछ भी प्रोजेक्टर बोले मतलब समझ जाना कि आप लोग को क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? ये मुख्य रूप से इतने डिवाइस को आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, देखो यही आउटपुट डिवाइस के प्रकार बोल दिया है ना। उसको प्रकार नहीं कह सकते, इसको आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आउटपुट की डिवाइस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन। ईयरफोन क्या है करके पूछा जाता है, तो याद रखना आप लोग का क्या हो जाएगा? ये हमारा आउटपुट डिवाइस है ना। इतनी चीज़ें मैं बता दिया हूँ आप लोग। देखो मॉनिटर के बारे में अगर हम देखें, ठीक, इसके बारे में, मॉनिटर के बारे में, तो बेटा मॉनिटर सबसे पहले कि मैं सरल शब्द में आपको बता दूं, ठीक है। मॉनिटर को मैं सरल शब्द में आप लोग को बता दूं, मेरे सरल शब्दों से समझना पहले, ठीक है। मॉनिटर है ये आपका, समझ लो ये मॉनिटर है। ये मॉनिटर सामने में माउस चलाते हो ना भाई, मॉनिटर में
मॉनिटर हमारा एक बेस्ट आप लोग का किसका एग्जांपल है, आउटपुट डिवाइस का। इसी मॉनिटर में हमें जो भी डाटा रहता है, जो भी डाटा हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे कोई भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स हो, सब हमारे सामने में दिखता है। तो जिस डिवाइस में डाटा डायरेक्टली प्रदर्शित होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, वो मॉनिटर के रूप से दिखाई देता है, मतलब मॉनिटर डिवाइस के द्वारा दिखाई देता है। तो मॉनिटर में प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं हम लोग, सामने में प्रत्यक्ष रूप से जिसको छू सकते हैं ऐसे करके मॉनिटर को, है ना। तो ये प्रत्यक्ष रूप से डाटा जिस पर प्रदर्शित होता है मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, मॉनिटर का अगर मैं प्रकार कहीं पर बता दूं, समझना, ठीक है। मॉनिटर के अगर प्रकार को मैं बता दूं यहीं पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो मॉनिटर के प्रकार का आप लोग मुख्य रूप से 3 समझना, रहने का तो 5-6 बताएगा, कलर के आधार पर, ये आधार पर, वो आधार पर, लेकिन मुख्य 3 याद रखना। ठीक है, मुख्य रूप से 4 कर सकते हो। पहले याद रखना CRT, ठीक है, पहले याद रखना CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, पहले याद रखना CRT। दूसरा याद रखना LCD, तीसरा याद रखना LED, और चौथा याद रखना आप लोग प्लाज्मा। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 है। 5वां आप लोग को भी और देखने को मिल जाएगा, OLED, OLED। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का हमारा मॉनिटर होता है। दूसरे आप लोग के देखा जाए सोर्स में बहुत सारे अलग अलग दिया रहता है ना भाई। तो याद रखना आप लोग, CRT का फुल फॉर्म हो जाता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का याद रखना बेटा, ये आप लोग का ये हो जाएगा हमारा लिक्विड इमिटिंग डायोड। ठीक है, प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही है, ये ऑर्गेनिक आप लोग का ऑर्गेनिक और लिक्विड इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, मैं बता दिया, उसको लिख लेना अच्छे से, है ना। ये हो जाए, और ये दिख रहा है आप लोग का मॉनिटर, कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हो, है ना भाई। ये मॉनिटर आप लोग देख पा रहे हो, यही मॉनिटर हमारा जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो डाटा हमारे यहीं पर संचित होता है, दिखाई देता होगा आप लोग, है ना भाई। जिसको हम लोग ये सॉफ्ट के रूप में यहाँ पर क्या होता है, सेव होता है, और हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग फोटो कॉपी करके प्रिंटर के माध्यम से निकाल लेते हैं, है ना भाई। ये बातें याद रहेगा, ये हो गया। ठीक, तो मॉनिटर इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र या डिवाइस है जो टीवी जैसे, टीवी देखने के लिए टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, आउटपुट डाटा को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने इसको क्या कहते हैं, ये चीज को याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसे क्या कहते हैं, इसे VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर को और क्या कहते हैं, मॉनिटर को VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर को सामान्यतः उनके द्वारा प्रदर्शित के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। बोले यहाँ पर 3 भागों में बोला है, लेकिन मैं 5 बताया है ना, मुख्य रूप से 3 बताएगा, वो 3 को समझो, लेकिन 5 जो है बातों को आप लोग याद रखना। ठीक है, ये दूसरा सोर्स में दिया रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ मुख्य रूप से वर्गीकृत ज़्यादा है 3, उसको भी बता रहा हूँ, उसको देखो। चलो देखो, तो मॉनिटर के प्रकार आप लोग देखते हो, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। फर्स्ट याद रखना आप लोग, देखो याद रखना बेटा, पहला क्या याद रखोगे, मोनोफ्रेम कंप्यूटर। पहला क्या याद रखोगे, मोनोफ्रेम कंप्यूटर, याद रहेगा। पहला क्या याद रखना है, मोनोफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मोनोफ्रेम कंप्यूटर। सेकंड में याद रखना है ग्रे स्केल मॉनिटर। तीसरा में याद रखना रंगीन, ठीक है, जिसको हम कलर मॉनिटर कहते हैं, कलर मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, MGC याद रखना है, MGC। ठीक है, M से मेन फ्रेम, मतलब सॉरी मोनोफ्रेम, G से याद रखना ग्रे स्केल, C से याद रखना कलर मॉनिटर। ठीक है, याद रखना। चलो ये 3 चीज़ें समझना, तो हम लोग समझते हैं कि अभी इसके बाद ये क्या क्या है और ये मोनोफ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना, मोनोफ्रेम देख रहे हो आप लोग, ये
जो हमारा CRT बताया ना मैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, वो टीवी आकार का था, पहले टीवी जैसा था, वही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो यह शब्द देखो समझना क्या बोल रहा है, ये देखो तो यह बोल रहा है आपका, यह शब्द दो शब्दों मोनो अर्थात एकल सिंगल तथा क्रोम अर्थात कलर। तो मोनो कलर मतलब, मोनो मतलब एक, कलर मतलब रंग, तो एक ही कलर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं, SCD भी कहते हैं, सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं। किसको, मोनोक्रोम मॉनिटर को। यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित करता है। याद रखना यह ओनली वन क्या होता है आपका, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है आप लोग का, इसी को हम लोग CRT बोलते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब है ना, पुराना पहले टीवी जैसा है, यही है, यही जो CRT बताया ना उसी का भाग है ये आपका मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक है ना, ये देख पा रहे हो आप लोग, यही आप लोग का क्या है, मोनोक्रोम है, जो कि टीवी की तरह दिखाई दे, टेलीविजन की तरह है ना भाई, ये मोनोक्रोम आपका मॉनिटर है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं दूसरे, मोनोक्रोम के बाद दूसरा आपका क्या था, ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल में जब हम लोग, आप लोग का जो क्या करते हैं ग्रे स्केल में बेटा जब हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैन हड्डी टूटा है कि नहीं, है ना, किसी का बॉडी के अंदर देखने के लिए, किसी प्रकार के हड्डी को चेक करने के लिए, या किसी की आँख वाँख ऑपरेशन के लिए, है ना भाई, जब बॉडी के कुछ की स्कैन करने के लिए देखा जाता है ना, तो याद रखना है हम लोग ग्रे स्केल मॉनिटर का प्रयोग करते हैं उसमें देखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है ग्रे, देखो आप लोग देख पा रहे हो किसी बॉडी है ना भाई, ये बॉडी जो हमारा सीने का जहाँ पर हड्डी दिखाई दे रहा है उसको सर्च किए हैं भाई, है ना, ये आप लोग क्या है ग्रे, ये भी आप लोग का क्या दिखाई देता है, समझना है ना, इसको पहले समझो अच्छे से क्या है। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, पहले मोनोक्रोम जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है ना, लेकिन यह किसी भी तरह के ग्रे शेड्स, अर्थात ग्रे मतलब अलग कलर से शेड छाया को प्रदर्शित शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। लैपटॉप में ही देखा जाते हैं ना सबको, जब हम लोग क्या करते हैं स्कैन करते हैं तो, है ना, CRT का भी एक भाग है, तो समझना कैथोड रे ट्यूब, रे एक्सरे है ना, रे मतलब एक्सरे करने के लिए किया जाता है, याद रहेगा ये आप लोग देख पा रहे हो, यही है आप लोग का क्या है ग्रे स्केल। ठीक है, अगला क्या था, अगला रंगीन मॉनिटर है ना भाई, ये आप लोग का रंगीन मॉनिटर कलर। तो रंगीन मॉनिटर कलर में क्या होगा, बहुत सारे कलर होंगे, बहुत सारे विजुअल ग्राफिक्स बनेंगे, बहुत सारे डाटा सब कलर में दिखेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना ऐसा मॉनिटर, समझना देखो क्या बोला जा रहा है ना, तो ऐसा मॉनिटर देखो, तो ऐसा मॉनिटर जो RGB में, इसको RGB बोलो चाहे GBR बोलो, ग्रीन ब्लू रेड या रेड ग्रीन ब्लू लिख देता हूँ, सेम ऐसे अच्छा लगेगा आप लोग को भी, लो सेम टू सेम RGB बोल सकते हो। R से होता है रेड तो मैं लिख दिया R, फिर उसके बाद ग्रीन तो मैं भी ग्रीन कर दिया RG, B से फिर ब्लू होता है तो मैं भी इसको क्या कर दिया ब्लू। ठीक है, ये हो गया आप लोग का R फॉर क्या हो जाएगा रेड, R फॉर क्या हो जाएगा रेड, ग्रीन फॉर क्या हो जाएगा, G फॉर क्या हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, और आप लोगों का B फॉर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। ये जैसे मैं ब्लू पहना हूं वैसे ब्लू है ना भाई, तो रेड ग्रीन ब्लू याद रखना है, क्या याद रखना है, रेड ग्रीन ब्लू। ये रेड ग्रीन ब्लू को हम लोग प्राथमिक कलर कहते हैं, यही तीनों कलर को मेन रूप से कलर माना जाता है हमारा, यही कलर आपको प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे दैनिक जीवन में, जो इसको पहचान नहीं पाता समझ जाता उसको वर्णनता है, मतलब उसको बीमारी है कलर पहचानने की, नहीं पहचानने की, है ना भाई। ये तो ये चीज़ें याद रखना है आप लोग को। इसको ग्राफिक्स देखो, मॉनिटर उच्च रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर जो 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 याद रखना, जितना भी हमारे दैनिक जीवन में वर्ल्ड में जितने भी कलर्स है सबको क्या करता है शो कर सकता है, समझ सकता है।
है ना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब भी देख पा रहे हो आप लोग, है ना। तो RGB याद रखना, ये रंगीन मॉनिटर है, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग का रंगीन मॉनिटर है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का बेटा मॉनिटर हमारा क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर है ना। तो मॉनिटर को अच्छे से समझना, है ना। LCD का फुल फॉर्म LCD, जिसमें जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा वो LED है आप लोग का, है ना। समझना, CRT का मतलब समझ जाना, जो 3 बताया था उस समय। क्या बताया था मैं आप लोग को, जो बताया था CRT बताया था पहले, CRT कैथोड रेस ट्यूब, ये है ना। सेकंड में बताया था आप लोग को LCD, थर्ड में बताया था LED। ये मुख्य रूप से 3, इसको समझना। ओ LCD और प्लाज्मा को छोड़िए, क्लियर है। L से याद रखना लिक्विड, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर इसमें याद रखना लिक्विड इमिटिंग डायोड, ये है ना, ये चीज़ें हैं। इसमें हमारा रिजोल्यूशन होता है, जो रिजोल्यूशन होता है पिक्सल किसे कहते हैं, छोटे छोटे डॉट के रूप में। हमारे मोबाइल में जब हम लोग उसको क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो उसमें छोटा छोटा डॉट दिखते हैं ना भाई, हमारा पिक्चर फट जाता है, जिसको ब्लर आता है। तो उसमें समझ जाना, जितना जितना दूर आप लोग का पिक्सल होगा ना, उतना हमारा फोटो क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा। और जितना हमारा पिक्सल, छोटे छोटे कण जो है पिक्सल, जितना नज़दीक में दिखेगा ना, जितना नज़दीक में होगा उतना हमारा क्या दिखेगा, हमारा जो डिस्प्ले है एकदम ज़बरदस्त दिखेगा, चित्र जो है एकदम मस्त दिखेगा। तो पिक्सल के कण जब आपस में होते हैं तब HD दिखाई देता है, और पिक्सल जो हमारा जो रिजोल्यूशन, उसका जो पिक्सल कण जो दूर दूर में होगा, तो हमारे इमेज जो है क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा, झिलमिलाहट दिखाई देगी, है ना। तो पिक्सल याद रखना, है ना, पिक्सल। तो ये हमारा देखा जाए तो इसमें हमारा पिक्सल जो है क्या था, दूर दूर में होता था पिक्सल, इसमें दूर दूर में होता था कण, इसमें पास पास में होता था पिक्सल, इसमें पास पास में होता था LED में। लेकिन इससे भी पास पास में, सॉरी LCD में थोड़ा पास पास में, इससे भी ज़्यादा पास पास में आपका क्या रहता है, LED में रहता है। तो सबसे ज़्यादा एक CRT LCD से इम्पोर्टेंट है LED, जो कि वर्तमान में हमारे भारत में ज़्यादा LED का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है ना भाई, ये चीज़। तो मॉनिटर में इतना ज़्यादा इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना भाई। ये मॉनिटर के बाद याद रखना आप लोग को प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या है, देखो सबको पता है, ये देखो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, समझना, ठीक है। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि कार्ड है, हार्ड कॉपी कहलाती है। याद रखना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं, हम लोग प्रिंटर कहते हैं। ये आप लोग का सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है, कौन, प्रिंटर। लेकिन हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन करता है, यही चीज़ करता है। लेकिन ज़्यादा याद रखना, हार्ड कॉपी में देखो, समझना बता रहा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तन करने वाला आप लोग का क्या होता है, ये हमारी स्कैनर है। हार्ड कॉपी को उसमें रखे, स्कैन किया, और सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसे मॉनिटर में सेव करके रख लिया मेमोरी में, ठीक है। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में चेंज करेगा, समझ जाना, वो आपका स्कैनर है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा, आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर है। प्रिंटर हमारा सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है, ठीक है। इसलिए आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके, इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से आप परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। इसमें भी छोटा सा मेमोरी होता है तो प्रिंट करेगा, है ना भाई, याद रखना। ये देख पा रहे हो आप लोग प्रिंटर, है ना भाई, ये प्रिंटर हमारा। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तन करता है। अभी बताया हूं मैं चीज़ें को।
है ना। तो इस चीज़ में याद रखना आप लोग क्या क्या याद रखोगे, इसमें 2-4 बातें याद रखना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले चीज़ क्या याद रखोगे आप लोग, पहले याद रखना यह सॉफ्ट कॉपी तो किसमें परिवर्तन करता है, हार्ड कॉपी में, ठीक है, हार्ड कॉपी में। इसके बाद याद रखना यह एक कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। इसके साथ साथ यह पेरीफेरल भी है, पेरीफेरल डिवाइस भी है, और साथ साथ में है क्या है, हार्डवेयर भी है। इतना प्रिंटर के बारे में जानना, ठीक है, इतना प्रिंटर के बारे में जानना है। पेरीफेरल मतलब होता है, बता चुका हूँ मैं, जो यूएसबी के माध्यम से या किसी भी प्रकार के यंत्र अर्थात तरंग के माध्यम से जोड़ कर रखना क्या कहलाता है, पेरीफेरल कहलाता है ना। ये चीज़ें याद रखें। आप लोग को दे ऑप्शन के, आप लोग को दिख रहा है ये फोटो कॉपी करने का हमारा प्रिंटर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, है ना भाई, ये हो गया। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद प्रिंटर के प्रकार को हमें जानना है, ठीक, इसको जानना है प्रिंटर के प्रकार। तो देखो प्रिंटर के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लिए मतलब आप लोग का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रिंटर के प्रकार अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। ध्यान से देखना बेटा, ये वीडियो मजा आएगा, और ये प्रिंटर को इतना को देख ले तो पूरा सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो देखें तो समझना आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर याद रखना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। तो याद रखना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। तो आप सभी देख सकते हो प्रिंटर के क्षमता के अनुसार, इसमें हम लोग देखो यहाँ पर समझना, एक प्रिंटर के क्षमता के अनुसार कि उसमें कितना कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें कितना आप लोगों का क्या है, उसमें कैपेसिटी प्रिंट करने का, उसके आधार पर हम लोग इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। CLP याद रखना, ये आप लोग किसके आधार पर है, प्रिंटर के क्षमता के अनुसार, ठीक है, प्रिंटर के क्षमता के अनुसार। तो प्रिंटर का क्षमता C4 याद रखना, करेक्टर प्रिंटर, L से याद रखना लाइन प्रिंटर, P से याद रखना पेज प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग, ये हमारे किसके आधार पर है, प्रिंट क्षमता के अनुसार है ना, उसके क्षमता के अनुसार। लेकिन इसी के प्रिंट करने के तरीके के अनुसार से पूछा जाएगा तो प्रिंट करने के तरीके के आधार पर हम लोग हमेशा 2 प्रकार, मुख्य रूप से कंप्यूटर 2 प्रकार का ही होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पूछा जाएगा जब भी एग्जाम में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, देन यू विल गिव अ आंसर 2 टाइप, ठीक, फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट करने के आधार पर पहला हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा हो जाएगा आप लोग का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत फिर से 2 चीज़ें आता है, एक लाइन प्रिंटर और एक करेक्टर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या करेक्टर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लोग को क्या याद रखना है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो आप लोग को जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा जो है लाइन और करेक्टर, क्या याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर से 2 भाग और कर दिए हैं, एक लाइन प्रिंटर, ठीक है, दूसरा करेक्टर प्रिंटर, ठीक है ना। तो लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर याद रखना है। लाइन को 3 भाग से बांट सकते हैं हम लोग, याद रखना BCD, याद रख, B फॉर बैंड प्रिंटर, C फॉर चेन प्रिंटर, D फॉर ड्रम प्रिंटर, ऐसे, ठीक है। ड्रम प्रिंटर याद रखना, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर याद रहेगा। इसके बाद देखा जाए करेक्टर को आप लोग डॉट मैट्रिक्स स्पेशल डिजिबल प्रिंटर, ठीक है। देखो जब ये लाइन को पूछा जाएगा, ये आप लोग का लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है, ये लाइन को प्रिंट करता है कौन कौन सा कंप्यूटर आपका, एक ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। पूछा जा सकता है कि बैंड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और आपका ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर कौन इस प्रकार का प्रिंटर है करके, तो याद रखना बेटा ये लाइन प्रिंटर का प्रकार है।
लेकिन ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है करके पूछा जाएगा तो यह कैरेक्टर का है, अर्थात पेज समझ सकते हो। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो प्रिंटर है जो पेज को प्रिंट करता है? करेक्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बैंड, चेन या ड्रम। तो पेज की बात करेगा तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या कैरेक्टर की बात करेगा तो लाइन में केवल 3 ही आता है, बाकी सभी पेज में आएगा। क्लियर है बातें? इस बात को याद रखना। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना है आप लोग को TIL। क्या याद रखोगे? TIL याद रखना। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आप लोग को TIL याद रखना। ठीक है, देखो ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर मुख्य रूप से आप लोग का कितना बताया मैं? 2 प्रकार से याद रखना है ना। ये देखो आप लोग को देखा जाए तो मैं आप लोग को बता दिया ये इंपैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार से बता दिया, एक लाइन को प्रिंट करेगा और एक कैरेक्टर को करेगा, है ना। कैरेक्टर में आप लोग को 2 चीज़ याद रखना है, एक आप लोग का डेजी व्हील को याद रखना है, और इसमें क्या याद रखना है? डेजी व्हील के साथ डॉट मैट्रिक्स को याद रखना है, डॉट मैट्रिक्स को। क्लियर है ना। और इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना है आप लोग को, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या याद रखोगे? 3 चीज याद रखना, TIL। ये तिल चीज याद है ना, तिल तो सबके गाल में रहता है, तो तिल तो सबको याद ही होगा। ठीक है ना। T से हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, I से हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, और L से हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ये है दोस्तों लेजर प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर है ना। तो बताओ निम्न में से कौन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तब आंसर लेना इंकजेट प्रिंटर एक हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है बेटा, याद रहेगा। ये क्लियर, इतनी बात है। उसका टाइप्स के बारे में याद रखना। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट याद रखना है इंपैक्ट एंड सेकंड याद रखना नॉन इंपैक्ट। दैट्स वी कैन डिवाइडेड टू इंपैक्ट प्रिंटर। व्हाट आर? First you can show that first line and after second character that mean come to our first daisy wheel printer and the second dot matrix printer. Clear है? और we can divide it to non impact printer. How many types of non impact printer? There are 3 types of non impact printer. What are? First you can see thermal printer, second inkjet printer and third आप लोग का laser printer. Clear? इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है ना। ये प्रिंटर है, प्रिंटर के प्रकार। अब देखते हैं कि हमारा ये क्या क्या को प्रिंट करता है, ये जानते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटे? 2, लाइन और कैरेक्टर। तो पहली लाइन में क्या था आप लोग का? 3 चीज बताया था, BCD, बैंड, चेन, ड्रम। ठीक है ना, उसको ध्यान से देखेंगे बाद में। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग का डॉट मैट्रिक्स, यही तो देखे थे क्या। ठीक है, ये इंपैक्ट प्रिंटर। अच्छा, इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है? सरल शब्द में बताऊं, इंपैक्ट प्रिंटर उसे कहते हैं जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना किसी भी पेज को या हार्ड कॉपी को या सॉफ्ट कॉपी को, तो प्रिंट करते समय जब कागज प्रिंट को टच करे उसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। समझ लिए? जब कागज और प्रिंट करने वाला पेन जब दोनों एक दूसरे को क्या कर स्पर्श करे तो इंपैक्ट प्रिंटर है। लेकिन जब पेज और प्रिंटर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। यह सरल शब्द में समझना आप लोग, बाकी सब क्लियर। ठीक है ना। ये बात अब देख लेना, इंपैक्ट प्रिंटर में बता चुका हूँ किस प्रकार क्या क्या आता है। चेन, सैंड है, सबको हटाओ। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखो आप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा ये आप लोग का कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता है। और कैरेक्टर प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। आ रही बात समझ में? तो देखो यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, आता है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है, बाप रे बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन, ठीक है, प्रत्येक पिन के रिबन, ये रिबन है ना, रिबन मत बोलो, ये रिबन मतलब फीता है ना, रिबन मतलब फीता। जो पढ़े लिखे वो बन जाएगा टाइगर अर्थात चीता, है ना। तो याद रखना, रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड 7, 9, 10, 7, 9, 14, 18, 24 पिनों का होता है। सबसे पहले 7, पहले में 7 था, अब में 14 आ गया, 24 आ गया। 24 पिनों का क्या होता था? उधर समूह हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता था। एक बार में कॉलम में एक पिन प्रिंट हेड करता था। ठीक है, इसको हम लोग किस में मापते थे करके पूछा जाता है? CPM, अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के स्पीड को किससे मापते हैं करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा स्पीड को याद रखना, कैरेक्टर पर मिनट या कैरेक्टर पर सेकेंड, CPM।
ठीक है। इसकी स्पीड को किससे मापते हैं, तो याद रखना हम लोग किससे मापते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CPM कैरेक्टर पर मिनट या तो कैरेक्टर पर सेकेंड। सेकेंड बोलो, सेकेंड के समूह से मिनट बनता है ना। लेकिन पेज को किससे मापते हैं, पेज है ना, पेज में आप लोग को पता है ना डॉट डेसिबल करता है, तो पेज PPM पेज पर मिनट या PPS पेज पर सेकेंड, है ना भाई। तो याद रखना ये पेज को अलग पेज में मापेंगे और लाइन कैरेक्टर को, लाइन को किस LPM, लाइन जो लाइन को प्रिंट करता है, लाइन बताया था ना, तो लाइन जो आप लोग का क्या था, BCD था, बैंड चेन ड्रम, तो लाइन प्रिंटर को किससे मापेंगे, तो जो भी एग्जाम में क्या पूछा गया है, चेन प्रिंटर को उसके स्पीड को किससे मापेंगे, तब याद रखना LPM अर्थात लाइन पर मिनट या लाइन पर सेकेंड, LPM। लेकिन लाइन को किससे मापते हैं, तो दिख रहा है लाइन पर मिनट, है ना भाई। ये सब याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें, ये सारी चीज़ें बस लिखा बस रहता है, जो इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरी बातें आ रही हूँ उसको सुनो आप लोग, है ना। और जिसको ज़्यादा और पढ़ने का विद्वान बनना है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई दिस, पढ़ो इसको, है ना। चलो ये हो गया आप लोग का, क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जब हम लोग प्रिंट करते हैं ना, सब देखे हो, क्या देखे हो, अरे ट्रेन में तो सफ़र सब करते हो, जब वहाँ पर टाइपिस्ट देता है ना प्रिंट करके साइंस है, तो वहाँ पर डॉट 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 दिखता है, सब अच्छे से लिखाया नहीं रहता, वही आप लोग का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यू कैन सी इट, देख सकते हो, एप्सन कंपनी। और एप्सन कंपनी किस कहाँ का है, जापान। पहला हमारा प्रिंटर किसने बनाया था, जापान में बना था, वो भी कौन सा कंपनी ने बनाया था, एप्सन कंपनी ने बनाया था, इसीलिए एप्सन कंपनी में लिख कर लाया, एप्सन 101, ठीक है ना, जापान में बना था, ठीक है। ये है, तो ये आप लोग का देखो लॉन्गर लास्टिंग, ये डिजाइनिंग टू फिट ट्रबल फ्री, ये आप लोग का डॉट डॉट दिख रहा है, तो डॉट को किससे मापेंगे, डॉट है ना, कैरेक्टर पर मिनट, CPM कैरेक्टर पर मिनट से मापेंगे, ये डॉट, ये ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, अरे डेजी व्हील बोलते हो, व्हील मतलब चक्का, तो टेलीफोन आकार पहले घुमाते थे ना, तो उसमें पहले अक्षर लिखा होता था, टक 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 मारोगे ना, तो आप लोग इसी डेजी व्हील में आप लोग का रिबन अर्थात हैमर का भी प्रयोग होता है। एग्जाम में पूछा था हैमर और रिबन का प्रयोग किसमें होता है, इसी में है, डेजी व्हील में, ठीक है, याद रखना। ये देख रहे हो, ये हैमर की तरह दिख रहा है ना, सॉरी आप लोग का डेजी व्हील की तरह दिख रहा है, सब अक्षर लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश में सब में आप लोग का देखा जाए तो करेक्टर में, नॉन करेक्टर में, सब में लिखा हुआ है ना भाई। इस चीज़ को समझना आप लोग अच्छे से। ये आप लोग का क्या है, हमारा डेजी व्हील, जो कि आप लोग का किसके आकार का होता था, इसे गोलाकार होता था, उसी में लिखा होता था, और उसे प्रिंट करने के लिए हम डेजी व्हील प्रिंटर का प्रयोग करते थे। हैमर का प्रयोग किसमें होता था, तो डेजी व्हील, याद रखना। ये सब बातें, ज़्यादा कुछ नहीं। लाइन प्रिंटर बाबा, लाइन प्रिंटर मतलब एक समय में केवल एक ही लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, लाइन प्रिंटर कहलाता है, सरल शब्दों में याद रखना है, ठीक है। और लाइन प्रिंटर को बताया था मैं, BCD, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, यह 3 प्रकार है। तो तीनों किस प्रकार का प्रिंटर है, BCD, बैंड, चेन, ड्रम, तीनों किस प्रकार का प्रिंटर है, तो लाइन प्रिंटर का है, लाइन प्रिंटर का, ये ठीक है। यह भी एक प्रकार इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति अर्थात ये के प्रिंटरों का आवश्यकता होती है। उच्च गति का प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की गति रखता है, लेकिन ये एक कैरेक्टर नहीं, ये एक समय में एक ही लाइन को प्रिंट करता है, ठीक। इसके प्रकार 3 है, इसको मैं बताऊंगा। ये देख रहे हो, यही है आप लोग का हमारा प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर देख रहे हो, ये हमारा ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, अंदर में घूमता है ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर कैरेक्टर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है। अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन आप लोग का लाइन छापता है। यह तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग का देख रहे हैं, ऐसी अंदर में ये घूमते रहता है। आप लोग का जो कॉटेज की रहता है ना, हमारा भी देखा जाए तो अभी वर्तमान में वैसे अंदर में ऐसे पूरा लिखा रहता है। और ये हमारा प्रिंटर है, कॉटेज जैसे अंदर में डालते हैं निकालते हैं, उसी में आप लोग का पूरा लिखा होता है, उसी में हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है। आप लोग का क्या कहलाता है, ड्रम प्रिंटर कहलाता है, ड्रम में लिखा होता है। चेन प्रिंटर, चेन में पूरा लिखा रहेगा, ज़्यादा कुछ मत समझना। उसके प्रिंट करने के लिए चेन आकार का क्या रहता है,
प्रिंटर रहता है, उसी पर सभी अक्षर लिखे होते हैं। तो कागज़ और वो आप लोग का जो चेन टाइप का जो आपका अक्षर होता है, दोनों के संपर्क में आने से कि चेन प्रिंटर होता है। ठीक है भाई, मतलब चेन प्रिंटिंग के आकार पर प्रिंट होता है। तो चेन प्रिंटर आप लोग देख सकते हो ये, ठीक है, ये चेन प्रिंटर आप लोग पढ़ के भी देख सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं इसको, लेकिन आप लोग समझ सकते हो चेन प्रिंटर को। ये देख रहे हो आप लोग चेन प्रिंटर, ये चेन आकार का लगा रहता है ना भाई ये। और जो लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। चेन प्रिंटर के बाद देखो आप लोग बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर मतलब एक प्रकार का नीचे में झुका रहता है और बैंड आकार का रहता है। यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है, जैसे चेन काम करता है वैसे ये भी काम करता है बैंड, है ना भाई। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, इसमें भी हैमर लगा रहता है, एक बार में एक ही प्रिंट करता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताया था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार का बताया था, TIL, थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो चलो आइए देखते हैं, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें शुरू से बता दिया था मैं आप लोग को, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा क्या प्रिंटर है आप लोग का, थर्मल जो प्रिंटर है, सॉरी थर्मल प्रिंटर आप लोगों का हमारा इसमें पहले से ही आप लोग का क्या लगा रहता है, मैग्नेटिक आप लोग का एक लगा रहता है, उसमें कागज़ लगा होता है पहले से अंदर में, ठीक है। हमारा ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग TIL याद रखना, थर्मल, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं थर्मल प्रिंटर के बारे में, ठीक है। ये सबको छोड़ो, ये थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। तो याद रखना थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है, इसमें जब प्रिंट करोगे तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, बाकी ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। बिजली बिल काटने जाओगे 1-2 दिन रहता है, उड़ जाता है। ATM में पैसा निकालने जाओगे, जैसे आप लोग को क्या निकल जाता है, एक उसमें आपको शॉर्ट कागज़ मिलेगा, उसमें 1 दिन तक रहेगा, फिर ऑटोमेटिक उड़ जाता है, मिट जाता है, वो थर्मल प्रिंटर है ना भाई। आप लोग जैसे कि बस कंडक्टर हो, बिजली बिल हो, साथ ही साथ में आप लोग का देखा जाए बस काटने के जो कंडक्टर रखा रहता है, चाहे आप लोग का बिजली बिल काटने का जो मशीन रहता है और ATM, ये सभी आप लोग का थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। ये देख पा रहे हो थर्मल प्रिंटर आप लोग का, ये उड़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि थर्मोक्रोमिक आप लोग का क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रिक लगा रहता है, थर्मोक्रोमिक, है ना। ये हो गया फोटो प्रिंटर हो जाएगा, है ना। इसको फोटो प्रिंटर को हटाओ। इंकजेट प्रिंटर देखना, इंकजेट प्रिंटर हमारे TIL को देखना है, थर्मल देख लिए, इंकजेट को देखो। इंकजेट प्रिंटर यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल कागज पर स्याही के बूंदे की बौछार करके करेक्टर का ग्राफिक प्रिंट्स किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, जिसको CMYK कहते हैं। C4 होता है आप लोगों का, देख लेना, ब्लैक आप लोग का। K4 होता है ब्लैक, Y for येलो, M for मैग्नीटो, C4 श्यान आता है, श्याम, ठीक है, श्यान बोलते हैं, श्यान, CYAN, श्यान मतलब एक प्रकार मैजेंडा कलर होता है वो, ठीक है। M से मैजेंटा, Y से येलो, K से आप लोग का ब्लैक। K का मतलब ब्लैक होता है, इसमें याद रखना। प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये चारों रंग मिल करके किसी भी रंग उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग यूज सभी प्रकार के प्रिंटर रंगीन में किया जाता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का रंगीन प्रिंटर होता है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। इंकजेट एल के बाद आ जाएगा लेज़र प्रिंटर, ठीक है। इसको पोर्टेबल को हटाओ, ये सब हटाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दिया रहता हूँ आप लोग को, लेज़र प्रिंटर हमारा लास्ट है। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा हमारा सबसे स्पीड काम करने वाला, सबसे ज़्यादा प्रिंट करने वाला कंप्यूटर होता है, सॉरी प्रिंटर होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पर प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होता है, जो कि पेज को क्या करता है, वो फोटोकॉपी करता है, लेज़र प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। लेज़र के बाद आप लोग आता है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर्स में ज़्यादा कुछ चीज़ मत याद रखना, ठीक है। प्लॉटर्स में आप लोग को 2-4 बात याद रखना है। प्लॉटर्स बड़े बड़े ग्राफिक्स इंजीनियर घर बनाने के लिए या आर्किटेक्चर के रूप में ब्लूप्रिंट निकालने के लिए कौन से प्रिंटर का प्रयोग होता है, तो प्लॉटर्स का प्रयोग होता है। प्लॉटर्स में ये सारी बातें याद रखना बस। प्लॉटर ग्राफिक्स, प्रिंट, बड़े बड़े डिजाइन या गाड़ी का नंबर प्लेट, है ना, इसके प्रयोग करने के लिए हम लोग प्लॉटर्स का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े फ्लैक्स बनाने के लिए, ब्लूप्रिंट घर का बनाने के लिए, सब के लिए प्लॉटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लॉटर्स आप लोग का 2 प्रकार का होता है, एक फ्लैट, एक बेड फ्लैट, क्लियर है, उसको याद रखना। ड्रम प्लॉटर होता है, एक ब्लेड फ्लैट प्लॉटर्स होता है, ठीक है। ये
ठीक, इस प्लॉटर समझ लें। इससे इसके साथ साथ आप लोग को MP SPHE बताया था, मॉनिटर समझ में आया, प्रिंटर समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे प्लॉटर को भी देख लिए। अब साथ साथ आप लोग को उसमें बताया था हेडफोन एक प्रकार का आप लोग का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन के बाद स्पीकर बताया था, स्पीकर भी आप लोग का क्या है, एक स्पीकर भी आउटपुट है। HP से बताया था हेडफोन होगा ना, P से बताया था आप लोग का प्रोजेक्टर भी एक क्या है आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है। बस इतनी बातें आउटपुट डिवाइस के बारे में याद रखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।